Hello everyone, Namaskar. Welcome to Vikas Net Academy, which is your trusted and favorite destination for UGC NET, CUT, UG, PG, CPET, Odisha B.Ed, General Awareness, History, and all other competitive examination preparation. If you are serious about success, you are in the right place. So let's begin today's session without wasting any time. Okay, today's session is all about Governor Generals of India from 1833 to 1858, and it is very important. Okay, for exams, particularly like UGC NET and all other examination where history as a subject is asked. So in this video we will have complete coverage, and our facts will be only exam oriented and easy to understand, and that's why it is a must watch video. Okay, so let's begin. Okay, so first we will talk about governors list, because in chronology they can ask you. ठीक है, chronology में आपसे पूछ सकते हैं. सो पहले आप क्या आएंगे, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक है. ठीक है, वो 1833 से 1835 तक रहते हैं हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था, उसी में ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन दिया गया था. ठीक है, सो लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले होते हैं. ठीक है, पूछ सकता है. ठीक है, एंड चार्ल्स मेटकाफ उनके बाद आते हैं. ठीक है, 1835 से 1836 के बीच में रहते हैं, एक्टिंग की तरह काम करते हैं. ठीक है, एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं. एंड लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं उसके बाद में. ठीक है, 1836 टू 1842 तक रहते हैं वो. ठीक है, एंड और याद रखिएगा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, चार्ल्स मेटकाफ हैं या लॉर्ड ऑकलैंड हैं, इन तीनों को जो अपॉइंट किया गया था वो किया गया था विलियम फोर्थ के द्वारा, जो ब्रिटेन के राजा थे. ठीक है, उनके द्वारा. देन उसके बाद लॉर्ड एलन बोरो आ जाते हैं, फिर आते हैं विलियम विल्बर फोर्स बर्ड आ जाते हैं, फिर उसके बाद लॉर्ड हार्डिंज आ जाते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद लॉर्ड डेलहाउजी आ जाते हैं, फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आ जाते हैं. तो इनका टाइम पीरियड को याद कीजिएगा, नोटिस. ठीक है, नोटिस कीजिएगा, रिमेंबर कीजिएगा, और याद रखिएगा जो लॉर्ड एलन बोरो से लेकर के जो लॉर्ड कैनिंग तक जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, उनको जो अपॉइंट किया गया था वो किया गया था आपके क्वीन विक्टोरिया के द्वारा. ठीक है, तो याद रखिएगा. ठीक है, देन आगे फॉरवर्ड जाते हैं हम लोग एंड पढ़ते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे क्या हुआ. और ठीक है, तो उनका पीरियड याद रखिएगा 1833 से 1835 है. तो हमने लास्ट वीडियो में ये सारे फैक्ट्स हमने पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ आपकी स्क्रीन पे ऐसे भी दिख रहा होगा. ठीक है, तो ब्राह्मण समाज इन्हीं के टाइम पे बना है. ठीक है, 1828 में सती जो बैन किया गया था ना 1829 में, इन्हीं के टाइम पे हुआ था रेगुलेशन 17 के अकॉर्डिंग. फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड बैन ऑन मेल सेक्रीफाइस इन्हीं के टाइम पे हुआ था. ठीक है, सप्रेशन ऑफ ठगी जो है इन्हीं के टाइम पे किया गया था 1829 से 35 के बीच में. कैप्टन स्लीमन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. ट्रिटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप जो है राजा रणजीत सिंह के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह के साथ शाइन हुआ था 1831 में, इन्हीं के टाइम पे. ठीक है, देन कोल रेबेलियन 1831 में इन्हीं के टाइम पे होता है. बारासत अपराइजिंग जो है टीटू मीर के द्वारा इन्हीं के टाइम पे होता है 1831 में. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इन्हीं के टाइम पे आता है. याद रखिएगा, ये याद रखिएगा. तो मैंने पहले बोल दिया है. ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये तो मैंने पहले बोल दिया है. अगेन राजा राम मोहन रॉय की बात करोगे तो इंग्लैंड जाते हैं 1833 में. याद रखिएगा, अकबर भेजते हैं इनको. ठीक है, ठीक है, पेंशन अपने बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो पहले वाला अकबर नहीं, ये दूसरे हैं. ठीक है, लेटर मुगल्स में आते हैं. ठीक है, एंड प्रोविंस जो आगरा का बनाया गया था इन्हीं के टाइम पे. ठीक है, 1834 में बना था, और ये अबोलिश किए थे जो प्रोविंशियल कोर्ट्स होते हैं ऑफ अपील एंड सर्किट, इनको अबोलिश किया था इन्होंने. सदर निज़ामत एंड सदर दीवानी अदालत जो यूपी में इन्होंने बनाया था. कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट को अपॉइंट किया था इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने. मैसूर को इन्होंने अनेक्स्ट किया था, इनका टाइम पे हुआ था 1831 में. कुर्ग का 1834 में हुआ था. सेंट्रल काचार का नवंबर 1834 में हुआ था. एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट जो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, उनके टाइम पे हुआ था, एंड इसका एंड भी उन्हीं के टाइम पे लगभग हो जाता है. ठीक है, एंड मकोलस मिनट आता है, आपको पता होगा. ठीक है, ऑफ इंग्लिश एजुकेशन आता है 1835 के अराउंड, देखते हैं आप लोग. एंड फर्स्ट लॉ कमीशन जो है इन्हीं के टाइम पे होता है अंडर दी मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का टाइम पे होता है. वो लॉ मेंबर रहते हैं 1835 में. ठीक है, एंड कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो है 1835 में इन्हीं के टाइम पे बनता है. ठीक है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक इन ब्रीफ. ठीक है,
चार्ल्स मेटकाफ उसके बाद आते हैं, ठीक है। ये मैंने जैसे बोला कि एक्टिंग होते हैं, ठीक है, ये परमानेंट नहीं होते हैं, एक्टिंग करते हैं, ठीक है, बहुत कम पीरियड के लिए रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अगर हम प्रेस डेवलपमेंट की बात करें इंडिया में, तो इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है, बोला जाता है। ही इज़ नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। क्यों बोला जाता है? वाई? बिकॉज ही रिपील्ड द कंट्रोवर्शियल एक्ट दैट वाज लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823। लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 को इन्होंने हटाया था इसलिए, ठीक है। एंड इन्हीं के टाइम पे देखोगे जो है कलकत्ता का जो पब्लिक लाइब्रेरी है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, वो इस्टेब्लिश किया गया था 1836 में, जिसको आज हम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। वो चार्ल्स मेटकाफ के टाइम पे ही बना था, ठीक है। देन लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 1836 से 1842 के बीच में। तो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे आप देखोगे तो फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर होता है 1838 से 1842 के बीच में, देखने आप लोग, ठीक है। और डेथ जो है महाराजा रणजीत सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है 1839 में, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। एंड ट्राइपार्टाइट ट्रीटी जो है साइन होती है उससे पहले, ठीक है, 1838 में, बिटवीन जो ब्रिटिश होता है, शाह शुजा है, और महाराजा रणजीत सिंह होता है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट जो दोस्त मोहम्मद खान है, उनके अगेंस्ट में जो है ट्राइपार्टाइट ट्रीटी होती है 1838 में। उसके बाद तो महाराजा रणजीत सिंह की डेथ ही हो जाती है 1839 में, ओके। एंड फर्स्ट बंगाली जो डेली न्यूज़पेपर है, देखिए याद रखिए, फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर, ओके, जिसका नाम है संवाद प्रभाकर, ठीक है, इन्हीं के टाइम पे पब्लिश हुआ था 1839 में, लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम पीरियड है वो, ठीक है। एंड तत्वबोधिनी सभा आपने सुना होगा, ठीक है, जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था 1839 में, इन्हीं के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे। देन बैंक ऑफ बॉम्बे देखिएगा, उसको इस्टेब्लिश किया गया इन्हीं के टाइम पे 1840 में, 1840 में। आगे तो पता है आपको कि ये जो बैंक ऑफ मद्रास है, बैंक ऑफ बॉम्बे है और बैंक ऑफ कलकत्ता है, ये तीनों मिल करके इंपीरियल बैंक बनाएंगे और बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनेगा आज का, ठीक है। तो ये आपको सबको पता है। देन लॉर्ड एलनबरो के पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉर्ड एलनबरो का जो टाइम पीरियड है वो 1842 से 1844 तक है। और इनके टाइम पे जो क्या होता है ना, ग्वालियर वॉर होता है 1843 में, जिसमें क्या है ना, ब्रिटिश ने डिफीट किया था किसको? मराठास को, ठीक है, याद रखिएगा। ग्वालियर वॉर कब हुआ? 1843 में हुआ था और ब्रिटिश ने मराठास को डिफीट किया था। इसका कोज क्या था, कॉन्सिक्वेंस था, हम कभी और वीडियो बनाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। एंड बैंक ऑफ मद्रास जो है 1843 में बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 1843 में, लॉर्ड एलनबरो का टाइम पीरियड है, ठीक है। एंड कॉन्क्वेस्ट किया गया था एंड अनेक्स कर लिया गया था सिंध प्रोविंस को 1843 में, ये भी लॉर्ड एलनबरो का टाइम पीरियड की बात है। तो याद रखिएगा, सिंध के बारे में बहुत पूछता है, एलनबरो और सिंध, ठीक है, बहुत पूछता है ये, ठीक है। एंड इंडियन स्लेवरी एक्ट जो है कब आया था? 1843 में आया था, ये भी लॉर्ड एलनबरो का टाइम पीरियड की ही बात है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देन विलियम विल्बरफोर्स वर्ड हैं, तो ये एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, तो हमें इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्रोनोलॉजी के लिए याद रखना है। फिर लॉर्ड हार्डिंज की बात करें, सो 1844 से लॉर्ड हार्डिंज फर्स्ट जिन्हें बोलते हैं, तो 1844 से 48 इनका ये टाइम पीरियड है। बाद में तो आएंगे ना, वो बाद में ये आएंगे, ठीक है, और एक आएंगे इन्हीं के नाम वजह से, ठीक है। तो इनकी बात अगर कर लें तो जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है 1845 से 1846 तक, ये इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, याद रखिएगा, ठीक है। ये लॉर्ड हार्डिंज का टाइम पीरियड है, ठीक है। देन ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है 1846 में इन्हीं का टाइम पे होता है, लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पे, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ब्रिटिश क्या करता है ना, कन्फिस्केट कर लेते हैं कश्मीर को एंड फ्रॉम सिक्स से, और उसको बेच देते हैं किसको? एंड राजा ऑफ कश्मीर जो जम्मू रहते हैं उनको, ठीक है, कितने पैसे में? 75 लाख रुपीज़ के रिटर्न में बेच देते हैं, ठीक है। एंड ट्रीटी ऑफ भैरोवाल देखोगे, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल 1846 में ही जो साइन होती है, वो भी लॉर्ड हार्डिंज का ही टाइम पीरियड है फर्स्ट का, ठीक है। देन रुड़की का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका इस्टेब्लिशमेंट भी 1847 में इन्हीं का टाइम पीरियड में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंज का टाइम पीरियड में, ठीक है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। उसका तो इनिशियली नाम कुछ अलग था, लेकिन आज हम उसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, अब तो IIT हो गया है, ठीक है। देन फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन सेक्रीफाइस भी इन्हीं का टाइम पे कुछ काम किए गए थे, ठीक है, याद रखना है हमें, ठीक है। देन लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें, सो 1848 से 56 पीरियड तक रहते हैं वो, और ये हमारे लिए कंट्रोवर्शियल भी हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंटल वर्क भी किए हैं और क्रिटिसाइज़ भी किए जाते हैं अपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है।
जैसे पीडब्ल्यूडी के लिए, पोस्टल रिफॉर्म्स के लिए हम इन्हें सराहना करते हैं, रेलवे के लिए भी करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म भी होता है रेलवे के लिए। अवध का एनेक्सेशन जिस ग्राउंड पे करते हैं, ये डॉक्टर फ्लैप्स करते हैं, तो इन ग्राउंड्स पे हम क्या करते हैं, इनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बहुत सारे और भी ग्राउंड्स हैं, तो फिर भी हम देखते हैं क्या है हमारे लिए, ठीक है। सो लॉर्ड डलहौजी की बात करें, सो आपको पता होगा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो 1848 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और अनेक्स किया बहुत सारे स्टेट्स को, ठीक है। और जैसे कि पहला आपका जो सतारा था 1848 में, फिर जैतपुर संबलपुर होते हैं आपके 1849 में, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं उदयपुर हैं, फिर झांसी है 1853 में, एंड आई थिंक नागपुर 1854 में, ठीक है। तो ये सारे जो एनेक्सेशन होते हैं, ठीक है, इन्हीं का टाइम पे। एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात करें तो इन्हीं का टाइम पे होता है 1848 से 1849 तक सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। देन पंजाब को जो है ये अनेक्स कर लेते हैं, क्योंकि सिख अंपायर अब रहेगा नहीं, ठीक है, तो पंजाब को अनेक्स कर लेते हैं ये 1849 में, ठीक है। एंड देन बेथुन कॉलेज जो है, ठीक है, बेथुन कॉलेज जो स्कूल है, कॉलेजिएट स्कूल जिसे हम बोलते हैं, 1849 में कलकत्ता में बना, जिसे कलकत्ता फीमेल स्कूल भी बोलते हैं, इस्टेब्लिश किया गया। किसने किया था याद रखिएगा, तो जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन ने किया था, याद रखिएगा। रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1850 में इन्हीं के टाइम पीरियड में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। देन फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो है, ठीक है, जो डायमंड हार्बर एंड कलकत्ता के बीच में 1851 में बिछाया गया था, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड, ठीक है, याद रखिएगा। देन सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर की बात करूँ तो 1852 में हुआ था सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर, और जो लोअर बर्मा है या पेगू है उसको अनेक्स कर लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ही। ये सारी बातें हैं, घटनाएं हैं, ठीक है। देन लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में और कौन सी घटनाएं हुई, सो आप देखोगे जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है इन्हीं के टाइम पीरियड में आता है, और सिविल सर्विसेज वगैरह चीज़ें जो हैं इसमें बातें कही गई थी, आपको पता होगा, ठीक है। डिटेल में तो मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का वीडियो लाऊंगा उसमें मैं बात करूंगा, ठीक है। फिर आप देख लीजिए जो रेलवे मिनट है 1853 का, इन्हीं के टाइम पीरियड में आता है, लॉर्ड डलहौजी ही लेके आते हैं। और इसमें तो आपको मालूम होगा ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जो 5% का जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनको गारंटी रिटर्न देने की बात कही गई थी प्रॉफिट की। सो ये सारे क्लोजेस थे, तो जो भी हो इन्हीं का टाइम पीरियड में आया है, ठीक है, रेलवे मिनट, ठीक है। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन देखोगे आप जो बॉम्बे से थाने है वहाँ पे चला था, उनके बीच में, उन दो जगहों के बीच में 1853 में, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है। फिर आप देखोगे जो वुड्स डिस्पैच है 1854 में, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, ठीक है। सो इन्हीं का टाइम पीरियड में आता है ये, ठीक है। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जब मैं एजुकेशनल डेवलपमेंट की वीडियोज़ लेके आऊँगा कॉलोनियल इंडिया में तो उस पर मैं बात करूँगा, ठीक है, डिटेल में, ठीक है। एंड देन पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है, 1854 में इन्हीं का टाइम पीरियड में आता है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। कैसे स्टाम्प वगैरह की जो बातें आती हैं टिकट की, और कैसे जो कौन पेमेंट करेगा इसके रिगार्डिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रोविजंस हैं, उस पर मैं बात करूँगा जब वीडियो इस पर आएंगे डिटेल में। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो हम बात करते हैं 1854 में, ठीक है, जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हम बोलते हैं, तो इन्हीं के टाइम पे बनाए गए सारे प्रोविंसेस में, आई थिंक, ठीक है। एंड संथाल रेविलियन की बात करोगे तो 1856 का पीरियड जो है संथाल रेविलियन का, जो कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ये सब लीड करते हैं। सो ये भी आपके जो लॉर्ड डलहौजी हैं उसी पीरियड की बात घटना है, ठीक है। फिर और भी लॉर्ड डलहौजी के कुछ काम हैं, जैसे आप देखिए उन्हीं के टाइम पर कौन सी काम होते हैं, तो जैसे जेम्स आउटरम का रिपोर्ट आता है, और ये किस पे रिपोर्ट था, अवध के ऊपर रिपोर्ट था, और उसमें मैल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चीज़ें जो है बताई गई थी, ठीक है। लेकिन एनेक्सेशन की बात उन्होंने लगभग नहीं कही थी, लेकिन जो डलहौजी ने है क्या किया, एनेक्सेशन कर लिया अवध को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन 1856 में कर लिया, ठीक है, याद रखिएगा। एंड समर कैपिटल जो है शिमला को बनाया गया, ये डलहौजी के टाइम पीरियड की ही बात है। एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस इन उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ये जो रीजन्स हैं वहाँ पे बंद कर दिए गए, ठीक है, याद रखिएगा। एंड विडो रीमैरेज एक्ट जो है उसको ड्राफ्ट कर दिया गया लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ही 1856 में। हाँ, इसको पास जो है वो बाद में किया जाएगा, ठीक है, वो आपके जो कैनिंग है उनके टाइम पे होगा, लेकिन ड्राफ्ट बना लिया गया था विडो रीमैरेज एक्ट का 1856 में, ठीक है। और ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड की बात है।
फिर आप देखोगे जो गंगा केनाल है उसको खोल दिया गया था, ठीक है, वो 1854 में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, गंगा केनाल को खोल दिया गया था। देन लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1856 से 1858 के बीच में लॉर्ड कैनिंग रहते हैं एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बाद में तो वाइसरॉय बन ही जाएंगे जब क्वीन का प्रोक्लेमेशन आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि रिवोल्ट होता है हमारा 1857, ठीक है। तो वो तब की बात है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा जब मैं वाइसरॉयज़ के बारे में बात करूँगा, ठीक है। अभी लॉर्ड कैनिंग एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वहाँ पे क्या काम हुए, दो चार काम जो हुए मैं वो बात करता हूँ। सो जैसे कि आप जो वीडियो रीमैरिज एक्ट हमने जो बोला, ठीक है, 1856 का, जिसको लेकर के हमारे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं काफ़ी एंथुसियास्ट थे, सो वो पास हो गया, ठीक है, इन्हीं का टाइम पीरियड में। और जो सिपोई म्यूटनी बोल दीजिए, इंडियन रिबेलियन बोल दीजिए, ठीक है, भारत का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल दीजिए, ये सारे जो 1857 में ये इन्हीं के टाइम पीरियड में हुए, ये जो हुए, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, ये तीनों जो है ऑन दी मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बनाए गए, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड की बात है। सो ये हमारा आज का वीडियो रहा और इसमें मैंने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनके बारे में बात किया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और इस सीरीज़ से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस, मैं तो कह सकता हूँ 5 क्वेश्चंस का आपका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। डायरेक्टली बोल दीजिए, इनडायरेक्टली बोल दीजिए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में और दूसरे एग्जाम्स में तो ये काफ़ी ही बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप टुडेज़ वीडियो वाज very helpful for you, and if you found it valuable, please like, share and subscribe to BICASnet Academy and press the bell icon so never miss any important updates from us. So thank you for watching. Okay, keep learning, keep growing, and I will be I will see you in the next video. So thank you. Jai Hind.